नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि के दंगल में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज हम बात करेंगे बेरोजगारों की मानी धाकड़ धामी। निश्चित रूप से मेरा ये लक्ष्य होगा कि हमारे जो भाई बेरोजगार हैं, हजारों लाखों की संख्या में, उनको कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने का काम हो। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते ही नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में पहले दिन से ही नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के बाद ही पहली कैबिनेट बैठक कर राज्य के बेरोजगार युवाओं के हाथों को रोजगार दिए जाने समेत विभिन्न मुद्दों पर फैसले किए। सीएम धामी की पहली बैठक में 22,000 पदों पर सरकारी नौकरी देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री का कहना है कि वो केंद्र सरकार की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर काम कर जनता तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाएंगे। वहीं कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए सकारात्मक फैसले लिए जाने की सलाह दी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इस रिपोर्ट। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अपने मंत्रिमंडल के साथ पहली बैठक की, जिसमें युवाओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सचिवालय में हुई बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। की दृष्टि से लिया गया कि राज्य में जो 22,000 के आसपास रिक्त पद है, उन पर शीघ्र ही भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के बाद साथ साथ जो बैकलॉग के पद हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के, उनको भी भरने का काम किया जाएगा। ये सरकार का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय कल मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में करीब 22,000 से अधिक पद रिक्त हैं, जिसको भरने के लिए राज्य सरकार की ओर से कवायद की जा रही है। वहीं नई जिम्मेदारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि वह बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में प्राथमिकता से कार्य करेंगे, साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। निश्चित रूप से मेरा ये लक्ष्य होगा कि हमारे जो भाई बेरोजगार हैं, हजारों लाखों की संख्या में, उनको कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने का काम हो। और जो उसके लिए मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लगातार उसके लिए मैंने, चाहे वो विधानसभा का घेराव हो, चाहे हमारे रुद्रपुर में सिडकुल का घेराव हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने जो है स्थानीय जो हमारे यहाँ के उद्योग हैं, उन उद्योगों में रोजगार मिले, सरकारी नौकरियों में उनको रोजगार मिले, उसके लिए लगातार आंदोलन किए हैं। उसको आगे बढ़ाएंगे और सारे प्रदेश के युवा जानते हैं कि निश्चित रूप से उन युवाओं के विश्वास को और दृढ़ करने का काम हम करेंगे। आपको बता दें कि युवा सीएम होने के नाते उनसे युवाओं की काफी अपेक्षा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप का कहना है कि मुख्यमंत्री राज्य में विकास में कार्य करे, ऐसी शुभकामनाएं हैं, लेकिन पिछले मुख्यमंत्रियों की गलतियों को ना दोहराएं। मेरी शुभकामनाएं हैं, पुष्कर धामी भाजपा में बेशक हो, छोटे भाई हैं, मेरी शुभकामना अच्छा काम करें और पार्टी के लिए यश कमाएं, राज्य के लोगों का भला करें। मेरी मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा है, हमारा आशीर्वाद भी उन्हें छोटे भाई के नाते, और पहले दिन से काम करें, लेकिन जल्दबाजी में ऐसे काम ना करें कि ये कह दें कि 200 साल जो है अमेरिका वालों ने हम पे राज किया। होश हवास से चले, ये मेरी शुभकामना। कुल मिलाकर देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नई जिम्मेदारी मिलने के साथ ही कई बड़ी चुनौतियों से भी सामना करना होगा। देखना होगा कि क्या नए सीएम जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरे उतर पाएंगे। क्या पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र और तीरथ से बेहतर काम कर पाएंगे। क्या 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को धामी के फैसलों का फायदा मिलेगा। देहरादून से के न्यूज के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नए मुख्यमंत्री के आते ही बदले गए हैं मुख्य सचिव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। सुखबीर सिंह संधू बने नए मुख्य सचिव। 1988 बैच के आईएएस हैं सुखबीर सिंह। शासन की ओर से जारी किया गया आदेश। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। सुखबीर सिंह संधू बनाए गए नए मुख्य सचिव। 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं सुखबीर सिंह।
शासन की ओर से जारी किया गया आदेश। देहरादून से बड़ी और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ गए। राजेश, नए सीएम के आते ही मुख्य सचिव बदल दिए गए। बिल्कुल विशाल, जो लेटर जो है वो जारी कर दिया गया है शासन की ओर से, और उत्तराखंड की जो नए मुख्यमंत्री मुख्य सचिव जो है वो 1988 बैच के IAS अफसर है, और सुखबीर सिंह सिंधु जो है उनको जो है देहरादून बुलाया जा रहा है, और देहरादून यानी कि उनकी कमान जो है मुख्य सचिव के तौर पे देखेंगे। और इसके साथ साथ अभी जो है जो वर्तमान में जो देख रहे हैं ओम प्रकाश जी जो है वो जो है मुख्य सचिव की कमान देख रहे थे प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं तो एक IAS लोबी है, और जो नौकरशाह जो जिस नौकरशाही में जैसे जो है सरकार को काम करने में शायद दिक्कत आई है, तो उन चीजों की वजह से एक बड़ा फेरबदल जो है वो किया गया है। और मुख्य सचिव जो है जो मुख्य सचिव जो है वो सुखबीर सिंह सिंधु को जो है वो उत्तराखंड का मुख्य सचिव चुना गया है। जी, और अब मुझे लगता है जिस तरह से लगातार हर तीरथ ने जब सीएम थे तो उन्होंने भी अपना मुख्य सचिव तुरंत आते ही बदल दिया था, एक ये कड़ी बन गई है मुझे लगता है, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हों, तीरथ सिंह रावत रहे हों या पुष्कर धामी है, वो आते सबसे पहले जो बदलाव होता है वो सीधा मुख्य सचिव पर होता है। बिल्कुल, क्योंकि पिछले ऐसा नहीं है, 2017 में जब भाजपा की सरकार आई थी तो उसके बाद जो है काफी फेरबदल जो है वो तमाम अधिकारियों में देखने को मिला था। प्रशासन शासन में काफी फेरबदल उठक हुई थी, और स्वाभाविक की बात है विशाल, जब कोई क्या मुद्दे जो है प्रदेश का आता है तो उसको सब चीजों को मैनेज करना है, सब चीजों से तरीके से अपना काम कराना है, तो उनको लगता है कि शायद कहीं कहीं स्पीड में डबल इंजन की सरकार में जो है प्रदेश में कहीं कमी आई है नौकरशाही में, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए इसलिए बड़ा फेरबदल जो है वो किया जा रहा है। और इसके बाद कहीं कहीं ट्रांसफर जो है का सिलसिला जो है वो भी हो सकता है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कहीं जिलाधिकारी जो है वो जो है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, और इस बैंक में भी जो है काफी बदलाव जो है वो हो सकता है। तो फिलहाल जो है अपडेट हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि जो नए मुख्य सचिव है वो 1988 बैच के IAS अफसर जो है सुखबीर सिंह सिंधु जो है वो आपको प्रदेश की कमान संभालेंगे मुख्य सचिव के तौर पे, और साथ ही जो शासन से जो है आदेश जो है वो आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। विशाल, ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका। बड़ी खबर आपको बता रहे थे, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, 1988 बैच के IAS अफसर सुखबीर सिंह संधू होंगे नए मुख्य सचिव। बड़ी खबर आपको बता रहे थे। सुखबीर सिंह संधू बनाए गए नए मुख्य सचिव। शासन की ओर से जारी किया गया आदेश। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। अब बात करेंगे देवभूमि के दंगल की। आज हम लोग बात कर रहे हैं बेरोजगारी को लेकर। पुष्कर सिंह धामी जैसे ही सीएम पद की शपथ ली, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि मेरा पहला उद्देश्य बेरोजगार युवा भाइयों को रोजगार देना होगा। बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हाल के दिनों में जो आई है वो बेरोजगारी है। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन से कई जगह युवाओं ने नौकरियों को से हटना पड़ा है या हटा दिए गए हैं। इन सबको देखते हुए उन्होंने बताया कि मैं 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं युवा मोर्चा का। मैं युवाओं के दर्द को समझता हूं, और मुझसे जब मैं विधायक के तौर पर काम कर रहा था तब भी मुझसे कई युवाओं ने, कई साथियों ने कहा कि उत्तराखंड में बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा बेरोजगारी, और वो हो चुका है। अलग अलग विभाग में 22,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, उन पर ध्यान दिया।
एक्शन मोड पर नजर आए हैं पुष्कर सिंह धामी। बड़ी उम्मीदें हैं इनसे, पक्ष विपक्ष दोनों को। इनकी पार्टी को तो इनसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद विपक्ष को भी है। धीरेन्द्र प्रताप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि शुभकामनाएं हैं, जो आपने बातें बोली अगर आप उन पर अमल करते हैं तो शुभकामनाएं हैं मेरी, आप ऐसा करें। लेकिन पूर्व की तरह और मुख्यमंत्रियों की तरह कोई ऐसा बयान ना दें जिससे आपकी साफ सुथरी छवि को धूमिल होना पड़े। अपनी पहली बैठक में उन्होंने जिस तरह से सारे कैबिनेट मंत्रियों से, सारे अधिकारियों से चर्चा की, सबसे बात करी और मुद्दों को जाना। हमारे साथ कांग्रेस नेता अमरजीत जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है अमरजीत जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अमरजीत जी, उत्तराखंड का एक बड़ा मुद्दा बनकर आ रहा है बेरोजगारी। कोरोना काल के बाद जिस तरह से युवाओं में बेरोजगारी देखने को मिली, युवा बेरोजगार होते नजर आए, एक युवा सीएम मिला है, तो कहीं ना कहीं अब उन्होंने जब बात करी है तो युवाओं को कहीं ना कहीं थोड़ी तसल्ली हुई होगी कि एक मुख्यमंत्री आया है हमारे बीच से, युवा मुख्यमंत्री बना है, तो वो हमारा दर्द समझ रहा है और रोजगार देने की बात कर रहा है। देखिए, जब से हमारे प्रधानमंत्री 2014 में बने, उसके बाद हमारी फिर इन्होंने सरकार भी बनाई 2017 में, फिर दोबारा पुनः चुन के आए हमारे प्रधानमंत्री। केवल और केवल इन्होंने जनता को आश्वस्त ही किया है, केवल तस्वीरें दी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 2 करोड़ रोजगार का इनका वादा था, और कितनों को रोजगार मिला ये जग जाहिर है। और हम केवल उत्तराखंड की अगर बात करें, 2017 से लेकर के आज मुझे बता दीजिए कि कितना इन लोगों ने नौकरियां यहाँ पर युवाओं को दी हैं। युवाओं को केवल ठगा है, भले ही वो हमारे शिक्षा विभाग में हो, पुलिस भर्ती रही हो, या जो वन विभाग के दरोगाओं को नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका, आप किसी भी स्तर पर देख लीजिए कितनों को रोजगार मिला। इन्होंने रोजगार मेले भी लगाए और रोजगार मेला भी एक मजाक बन के रह गया। किसी भी स्तर पर इन्होंने जो है युवाओं को रोजगार देने के बजाय युवाओं को ठगने का काम किया है। हमारे अब नए मुख्यमंत्री जी आए हैं, मैं तो उनको बधाई भी देता हूं, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि अब केवल और केवल एक, जिस तरह त्रिवेंद्र रावत जी ने जुमले कसे थे, फिर तीरथ सिंह रावत जी ने जुमले कसे, तो ये केवल जुमले बन के ना रह जाएं। जो 22,000 पदों की वो बात कर रहे हैं, ये करके भी दिखाएं। जबकि वो 22,000 का आंकड़ा 22,000 नहीं है, वो 52,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। ये केवल और केवल एक शगुफा है, क्योंकि अब बने हैं मुख्यमंत्री, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई जनता को आश्वासन देना। ये केवल आश्वासन है, ये पूरे जुमले हैं। जमीनी हकीकत से ये लोग कोसों दूर है। जो भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल में कुछ नहीं कर सकी, तो ये आने वाले 6 महीनों में आप क्या करेगी, आप बेहतर जानते। बेरोजगार संघ के उत्तराखंड के अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं, बॉबी पवार जी। बॉबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुष्कर सिंह धामी ने शपथ लेने के साथ ही उन्होंने साफ किया कि मैं बेरोजगारी पर बात करूंगा, मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, जो संभव कोशिश हो सकती है मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन युवाओं को रोजगार दूंगा। बॉबी जी। देखिए सर, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। और जिस प्रकार से अभी नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के तुरंत बाद जो मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने बिल्कुल युवाओं पर अपना युवाओं का विश्वास खींचना चाहा और रोजगार की बात शुरू में ही करने लगे, तो ठीक है। रोजगार तो देखिए, अब रोजगार की मांग लंबे समय से युवा बेरोजगार कर रहा है, परंतु हुआ क्या कि 4 साल तक जो बिल्कुल वर्तमान गवर्नमेंट ने जो वैकेंसीज थी वो बिल्कुल फ्रीज करी हुई थी। कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं थी जो निकाली थी। परंतु अब क्या हुआ कि एक तो चुनावी माहौल भी है आगे, और चुनावी साल है तो वैकेंसी निकलना स्वाभाविक है। कोई सी भी गवर्नमेंट होती तो ऐसा ही करती, परंतु ज्यादा बेहतर रहता यदि वो शुरू में ही आपके जो शुरू में जब सत्ता में आए थे उसके बाद निरंतर यदि थोड़ा थोड़ा करके वैकेंसी निकालते, तो युवाओं का जो मानसिक दबाव था वो उससे उभर सकते थे युवा। परंतु इन्होंने इतना ज्यादा मानसिक दबाव दे दिया है कि 4 साल के बाद अब जाके वैकेंसी निकाल रहे हैं। अब भी आनन फानन में ऐसी वैकेंसी निकल रही है जिसमें या तो कुछ संशोधन करने की जरूरत पड़े, या फिर उसमें युवा 2 पार्टों में बंट जा रहा है। आप अभी हाल ही में देख लीजिए कि पटवारी और लेखपाल की भर्ती जो जारी हुई थी, उसमें कुछ ऐसे मानक रख दिए गए हैं जो बिल्कुल भी आपका जो उत्तराखंड प्रदेश है उसका जो भौगोलिक परिस्थिति है उसको यदि देखें तो उससे बिल्कुल अलग है। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए जहां भारतीय सेना में 1.63 सेंटीमीटर आपकी लंबाई मांगी जाती है, वहीं पटवारी में 1.68 सेंटीमीटर लंबाई मांगी जा रही है। तो देखिए ना कितना छलावा है उत्तराखंड के युवाओं के साथ। इस प्रकार के मतलब कई अड़चने ये डालते हैं विज्ञप्तियों में, और
जो कोई वैकेंसी निकलती है उसमें कि युवा आपस में लड़ें या सरकार को वो ज्वाइनिंग ना देने पड़े, मतलब क्योंकि अगर ज्वाइनिंग देने पड़ेगी तो आर्थिक भार पड़ेगा जरूर सरकार पर, है ना। तो इस तरह की जो संभावनाएं है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उत्तराखंड में। इसलिए उत्तराखंड में कहते हैं कि जो भी वैकेंसी निकलती है वो एक बार कोर्ट में जरूर जाती है। तो ये संभावना तभी बनती है कि जब यहाँ पर गवर्नमेंट जो अपने आप मतलब उसको मतलब नेतृत्व नहीं कर पा रही उस चीज का, कि ऐसी नौबतें जब आ रही है तो अपने आप उनको सेल्फ डिसीजन लेना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए जो ऐसा ना हो। तो ये सारी संभावनाएं हैं सर इसमें। तो जी क्या जब इसे आपने बात कही ना कि उत्तराखंड में जो भी भर्तियां आती हैं उन्हें कोर्ट जाना ही पड़ता है, आपने बताया कि लेखपाल के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट मांग ली गई, तो ऐसी तमाम और भी मुद्दे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपने अनशन भी किए, आपने तमाम प्रदर्शन भी किए, उसका असर काफ़ी लेट हुआ, 4.5 साल लग गए असर होने में? जी देखिए सर, जो पहले मुख्यमंत्री जो बने थे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जब सत्ता में वर्तमान गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने क्या है, पहले तो जो उनका मैनिफेस्टो था भाजपा का, उन्होंने तीसरी लाइन में ये बात कही थी कि हम 6 माह के अंदर जितने भी प्रदेश में रिक्त पद हैं सरकारी नौकरियों के उनको हम भर देंगे 6 माह के अंदर। परंतु हुआ क्या कि 6 माह बीतने के बाद 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल, 4 साल बीत गए, अभी तक ऐसी कोई नियुक्तियां नहीं दी गई जो मतलब भर्ती निकाली गई और पूरी प्रक्रिया हो गई हो। प्रक्रिया का मतलब यह है कि वैकेंसी निकली है, उसके बाद उसका परीक्षा करवाया, उसके बाद रिजल्ट निकला, फिर नियुक्तियां दी है। अभी तक ऐसा कोई प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। अब देखो 5 साल होने को है। तो मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा ठीक है 6 माह में भर देंगे, परंतु वो क्या थे, वो अब बेरोजगारों ने कहा वैकेंसी निकालिए, वैकेंसी निकालिए, निकाली नहीं। बेरोजगार मिलना चाहता था उनसे, वो मिले नहीं। अब पता नहीं कितने आंदोलन करे, कितनी भूख हड़तालें करी, टंकियों पर चढ़े, आत्मदाह की धमकी दी, इन्होंने मिलने के बजाय उल्टा हम पर संगीन धाराएं लगाई, उल्टा हमको जेल भिजवाया। तो देखिए ना तानाशाही किस उस चरम उस पे थी। फिर उसके बाद जाके जब तीरथ सिंह जी बने, हाँ थोड़ा ठीक है, वो थोड़ा उस टाइप के तानाशाह नहीं थे, उन्होंने मिलने का समय भी दिया था, पर समय ऐसा दिया कि दिल्ली गए, समय दे दिया, फिर वापस लौटे तो फिर मुख्यमंत्री पद से ही हट गए, है ना। क्योंकि हम ये खामियां बताना चाह रहे थे उनको कि ये देखिए उत्तराखंड में क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो ये अड़चने आती है, जो बेरोजगार 5-5, 6-6, 7-7 साल तक तैयारी करता है और वो एक परीक्षा तक नहीं दे पाता है तो इसमें सबसे बड़ी खामी ये थी, हम उन्हें ये बताना चाह रहे थे कि देखिए आप एक पूरे साल का एक फिक्स कर दीजिए कि हमें वर्ष के इस माह में वैकेंसी निकालनी है, वैकेंसी रिलीज करनी है, और 2-4 महीने 5 महीने का टाइम देकर इस माह हमें परीक्षा करवानी है। फिर उसका 1-2 माह बाद रिजल्ट निकाल के, और वो 1 साल का पूरा प्रोसेस होता, वो लास्ट में जाके वो ज्वाइनिंग तक पूरा प्रोसेस होता, फिर नेक्स्ट साल वहीं से स्टार्ट होता दूसरा। आप देखिए हर साल भरिए, हम कह रहे हैं कि आप 1000 भरिए, 1500 भरिए, 2000, 5000, जितना आपके मतलब रिक्तियों के अनुरूप आप भरते रहिए। अगर प्रत्येक वर्ष ऐसा चलता रहा तो कहीं ना कहीं जो रोजगार में बाधा उत्पन्न हो रही है वो कम होगी, है ना। और नवीन ठाकुर भी जुड़ गए हैं। नवीन, आप थोड़ा लेट जुड़े, लेकिन बेरोजगार संघ से बॉबी पवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अमरजीत जी जुड़े हुए हैं। बात है कि नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, 22,000 पदों पर भर्ती होने की बात कही गई है, लेकिन बेरोजगार संघ का कहना है, विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ सबूखा तो नहीं, सिर्फ ये नई बातें तो नहीं कि आपने बात कर दी युवाओं को रिझाने के लिए। नवीन जी, सिंह धामी जी खुद युवा हैं और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद युवाओं में उत्तराखंड के बहुत उनसे उम्मीदें हैं, जोश है, उमंग है। और चूंकि वो युवाओं का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के वो 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो आप देखिए कि कल से ही मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है। शपथ ग्रहण के 3 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कैबिनेट की बैठक की, कुछ अधिकारियों का फेरबदल भी हुआ बड़े स्तर पर, और आज भी लगातार सुबह से जो है मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है और उन्होंने जो है मंजूरी दे दी है 22,000 पदों की भर्ती के लिए। निश्चित रूप से युवाओं को उन पर भरोसा करना चाहिए और आने वाले समय में सभी युवाओं की समस्याओं से वो भली भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा भी है कि उनकी प्राथमिकताओं में युवाओं को रोजगार देना है, उत्तराखंड की समस्याओं
को जल्द से जल्द, जितने जल्द हो सके, सब समस्याओं को जो है सुलझाने के लिए वो पूरे जी जान से काम करेंगे। और इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप उनको काम करने दीजिए, उनका सहयोग करिए। देखिए, निश्चित रूप से जो है आदरणीय धामी जी जिस प्रकार युवाओं में लोकप्रिय पहले से हैं, उसी प्रकार उनकी लोकप्रियता कायम रहे और वो काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता कायम रहेगी और वो अपनी कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरेंगे और उत्तराखंड के युवाओं के विश्वास पर खरा उतरेंगे। आप आगे आगे देखिए, पुष्कर धामी जी सभी युवाओं को लिए जो है रोजगार की व्यवस्था करने के लिए जुट गए हैं और ये जो अगले 6 महीने बचे हैं इसमें वो 2020 वाले मोड पर जो है बैटिंग करेंगे और बहुत शानदार बैटिंग करेंगे। आप देखते रहिए। अमरजीत जी, T20 स्टाइल में बैटिंग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, युवाओं को रिझाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और रोजगार देने की जो बात है, 22,000 पदों की जो खाली पड़े हैं उनकी नियुक्ति के लिए भी उन्होंने कर दिया है कि भर्ती अप्रूव कर दी है कि भर्तियां हों, ऐसा नवीन जी बता रहे हैं। नवीन जी को मैं बधाई देता हूं कि हमारे नए मुख्यमंत्री उन्होंने बनाए हैं, तीसरे मुख्यमंत्री अब पार्टी की तरफ से बने हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये ऐसा क्या ये जादू की छड़ी है मुख्यमंत्री जी के पास कि भी ये जो हमारे नए युवा, जिनका ये कह रहे हैं युवा हमारे मुख्यमंत्री बने, ये जादू की छड़ी चलाएंगे और वो 6 महीने में सारे 22,000 रिक्त पद भर दी जाएंगे। तो क्या इससे पहले जो इनके मुख्यमंत्री रहे, 4.5 साल इन्होंने राज किया, उन 4.5 सालों का भी तो हिसाब बताएं। ऊंट के पांव पालने में नजर आ जाते हैं आप। हमें तो ये बताइए 4.5 साल में आपने क्या किया। यदि 4.5 साल में ऐसा नहीं कर पाए, आने वाले समय में ये जो 6 महीने बचे हैं, उसके बाद मैं कहूंगा 6 महीने भी नहीं बचे, ये लगभग 5 महीने हमारे हाथ में, उसके बाद आचार संहिता लग जानी है। इन 5 महीनों में ऐसा ये क्या जादू चलाएंगे कि 22,000 पद भर दिए जाएंगे। ये केवल और केवल जुमले हैं। मैंने आपसे कहा अच्छी बात है, इनका विजन होना चाहिए। अगर विजन होता, ये विजन मुख्यमंत्री का नहीं है, ये पार्टी का विजन होता है कि हम सत्ता में आएंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री कोई बने, ए बने, बी बने, सी बने, सवाल वो नहीं है। तो इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, क्या उनके पास विजन नहीं था? क्या उन्होंने वादे किए? जब उन्होंने 2019 में रोजगार मेला लगाया, रोजगार मेला क्या तो बेरोजगार मेला बना के रख दिया इन लोगों ने। आप बताइए तब इन्होंने क्या किया? उसके बाद त्रिवेंद्र रावत जी ने घोषणा करी, हमने 7,19,000 युवाओं को रोजगार दिया। हमें बताएं कौन से रोजगार दिए, कौन से जिलों में कितने रोजगार दिए? अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, वो तो छोड़िए। उसके अलावा जो कोरोना काल में उद्योग बंद हुए, रोजगार जो थे वो भी चले गए। और वो उद्योग कब मजबूत होंगे, कब फिर काम करेंगे, उनमें फिर कहां से जो है रोजगार पैदा होगा, वो भी अपने आप में एक चिंता है। केवल और केवल हवा में बोल देना ये ठीक नहीं। जी, बेरोजगार संघ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बॉबी पवार। बॉबी जी, नवीन ठाकुर आ गए, अब आपकी जो शिकायतें हैं आप इनसे अभी कह दीजिए, क्योंकि अभी नए मुख्यमंत्री से आपके मिलने का समय निर्धारित नहीं हुआ है, तो आप इनसे बात कर, नवीन जी को अपनी बातें आप बता सकते हैं, तो ये आपकी बात मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से आते ही हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री जो युवा मुख्यमंत्री है, उन्होंने रोजगार को लेकर बात की, युवाओं को लेकर बात की, ठीक है, अच्छी बात है। और हम यही चाहते हैं कि देखिए युवाओं के लिए काम होना चाहिए, क्योंकि जो 4-4.5 साल से हताश निराश युवा है, उनके लिए तो अगर आप नहीं करोगे तो आप तो देख ही सकते हो फिर कि देखिए ना कि 2017 में कांग्रेस को कहां से कहां ला दिया था 12 सीटों पर, है ना। तो युवा तो जिस और रुख करता है युवा का, आप यदि उल्टे से पढ़ने लग जाओ तो वायु बनता है, और वायु जब रौद्र रूप लेती है ना तो वो तूफान आता है। तो कांग्रेस ने रोजगार दिया था, वो मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने रोजगार केवल और केवल मोदी जी के जुमलों की लहर ऐसी चली, नहीं सभी पार्टियां बह गई। नहीं, जुमला क्या था मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस ने रोजगार दिया। और मैं मोदी जी का यह वादा अगर याद दिलाऊं तो मोदी जी ने वादा किया था। अमरजीत सर, अमरजीत जी उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा, पहले बॉबी की बात सुन लेते हैं। क्या था वो भी मैं बताता हूँ। जुमला क्या था? जुमला ये था, युवा उसमें बह गया, युवा उस भावनाओं में बह गया जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो बनाया था। उसमें कहा था ना कि 6 माह के अंदर हम प्रदेश में जितने भी रिक्त पद भरेंगे, है ना। वो तो भरे नहीं। 6 माह क्या, 1 साल बीता, 2 साल, 3 साल, आज 4.5 साल बीत गए है ना। तो कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, मतलब प्रक्रिया कि मैं वही कहना चाहूंगा कि ये जुमला ये था, इसमें फंस गया युवा। परंतु अब यदि युवाओं के लिए काम करना चाह रहे हैं तो देखिए, वैकेंसी को भरना तो एक लंबी प्रक्रिया है ना। आप किसी वैकेंसी को भरते हैं तो साल भर लग जाता है। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ।
तो 6 महीने में ऐसी कौन सी जादू 6 माह में ये कर सकते हैं, हाँ नई विज्ञप्ति आप रिलीज कर सकते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने भी वैकेंसी जो निकाली थी आपकी आवाज और कार्यकाल में, तो वो वैकेंसी तक पूरी नहीं हो पाई है। आप सबसे पहले उन जो वैकेंसी थी उनके पेपर तो करवाइए, उसको साथ साथ लेके चलिए, परंतु पुराने जितने उनको साथ में करवाइए। वो आप देखिए ना, जी के पास चलते हैं नवीन जी। बॉबी पवार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के, उन्होंने बताया कि जो पूर्व में मुख्यमंत्रियों ने निकाली थी वैकेंसी, अगर उन्हीं को फिर से एक्टिव कर दिया जाए तो शायद दिक्कतें कम हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास 6 महीने का नहीं, सिर्फ 5 महीने का समय है। 1 महीने तो आचार संहिता लग जाएगी, कोई काम होगा नहीं। तो जो पुरानी भर्तियां जो रुकी हुई हैं उन्हीं को अमल में ले आए। नवीन जी देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी एक्शन मोड में हैं और जब नई भर्तियां निकाली तो पुरानी पे भी संज्ञान लेंगे और युवा निश्चित रहें। मैं अपने कांग्रेस के जो हमारे बड़े भाई यहाँ कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हैं उनकी बात का जवाब दे दूं। वो यहाँ पर बहुत देर से हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष को भी नहीं बोलने दे रहे थे कि कांग्रेस के लोगों की बड़ी दिक्कत है। अपने अभी देखिए बोलना, अरे भाई सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मेरी समझ में नहीं आती कि कांग्रेस के मेरा अधिकार है, बिल्कुल आपका अधिकार है, लेकिन अपने समय में जब आपका समय था, आदरणीय भाई साहब तो बोलिए, आप कह रहे थे कि युवा 4-4.5 साल हुआ, क्या 4.5 साल हुआ जो कांग्रेस ने 10 साल किया। आज जो है आप देहरादून से टिहरी जाइए, 1.5 घंटे में आप टिहरी पहुंचते, जो कांग्रेस समय में 4 घंटे लगते थे। आप देहरादून से हरिद्वार जाइए, आप 45 मिनट लगते हैं। सुन लीजिए, आप बीच में आप फिर अमरजीत जी बात सुन लेते हैं। वैसे नवीन जी, बेरोजगारी के विषय पे बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। हट जाते हैं आप मुद्दे की बात करिए ना। 4.5 साल में क्या कितनों को रोजगार दिया ये बताइए। कांग्रेस मेरी समझ में नहीं आता। मेरा तो आपसे निवेदन केवल इतना है, मुद्दे तो रही है, क्यों नहीं रखते हमारे अंदर पूरा मादा सुनने का। अमरजीत जी आपको रोकना चाहूंगा, उनको बोल लेने दीजिए। अपनी नवीन जी अपनी बात को पूरा करें और बेरोजगारी की जो बातें, जो सवाल आपसे पूछे गए आप उन्हीं का जवाब दें। देखिए, कांग्रेस के बढ़ते बीच में बोलने लगेंगे, इनका साल है हिट एंड रन, हिट करेंगे भाग जाएंगे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनिए ना, मुद्दे पे तो आया हूं। सबसे पहले बेरोजगारी पे ही बोला, लेकिन इन्होंने विकास की बात की तो विकास के बारे में बता रहा था, उसमें कांग्रेस को बौखलाहट हो जाती है क्योंकि इनकी पोल खुलती है। जनता जानती है कि इन्होंने कुछ किया नहीं 5 साल। भारतीय जनता पार्टी ने इनके शासनकाल में जो काम नहीं हुआ 10 वर्षों में, उसको 4 साल में करके दिखाया। सुन लीजिए ना, आपने डॉक्टर्स की बात की, 1000 डॉक्टर थे, हमने 1500 डॉक्टर भर्ती किए, आपने कितने किए? आपने रोडों का कोरोना काल में डॉक्टर नहीं मिले, नर्सेज नहीं मिले, टेक्नीशियन नहीं मिले। अरे मुझे बताइए लोगों को अस्पतालों में किस प्रकार से इलाज हुआ। अमरजीत जी, नवीन जी, पहले आप अपने जवाब लीजिए, फिर अमरजीत जी आपके पास पूरा मौका दूंगा आपको सवाल करने का। पहले नवीन जी की पूरी बात को सुन लेते हैं, उनके सारे जवाब को जान लेते हैं, उनके जो सवाल है वो आपसे जो पूछेंगे उसको भी जान लेते हैं। पहले उनकी बात को कंप्लीट हो जाने दीजिए, तब आप बोलिए। नवीन जी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की जैसे इनकी पोल खुलना शुरू होगी, बीच में इनकी टूल किट में निर्देश हैं और साबित कर देते हैं। ये इनकी टूल किट में निर्देश है, जैसे तुम्हारी पोल खुले किया कुछ नहीं विकास, लेकिन सवाल करेंगे, हिट एंड रन करेंगे। विकास पे सवाल पूछा क्या किया, मैं गिना रहा हूँ तो शुरू। अब मुद्दे पे फिर क्यों अमरजीत जी और नवीन जी, मैं बात कर रहा हूँ बेरोजगारी की। कल मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण के बाद बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। युवाओं को चिल्लाने को नहीं बोला है, आप खुद एक युवा हैं। रोजगार की बात हो रही थी, रोजगार की बात करें। अच्छी चीज है, सड़क बनी, भाजपा कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ, सब सारे मुख्यमंत्रियों ने अच्छा काम किया, उत्तराखंड विकासशील पथ पर है। लेकिन अभी बात कर रहा हूं मैं रोजगार की। एक बेरोजगार संघ से अध्यक्ष जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनके युवाओं की पुकार है, उसको भी सुन लीजिए, आप उनके सवालों का जवाब दे लीजिए। बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे किसी दिन बैठ के आराम से सड़क पर और तमाम चीजों पर। पहले हम लोग बेरोजगारी पर बात कर लें। नवीन जी, बेरोजगारों को ये सवाल का जवाब दिया। मैंने कहा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22,000 भर्तियां निकाली हैं, मंजूरी दी है, तो जो पुरानी भर्तियां उन पे भी काम करेंगे। बेरोजगार जो है निश्चित रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा करके दिखाया है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता बीच में सवाल उठा रहे थे। मैंने कहा हिट एंड रन कर देते हैं। इन्होंने डॉक्टर्स की बात की, मैं उसका जवाब दे रहा था। इन्होंने कहा विकास क्या हो, मैं वो गिना रहा था। फिर जब गिनाने लगते हैं उनको तकलीफ होती है, क्योंकि सीधा टूल किट में स्पष्ट निर्देश है कि तुम्हारी पोल खुली तो बीच में चिल्लाओ, जनता को पता नहीं लगेगा, लेकिन जनता को पता लगता है। अब देखो शुरू हो गया, अब फिर देख लीजिए, जनता ने जवाब दिया आपको हर जगह
कब बंगाल से जिक्र करते मुद्दे पे रहना ही नहीं अंडा मिला, चाहते, आपको बस जवाब ही नहीं देने के लिए। वो तो चीखते चिल्लाते आप यहाँ सुनने के मादे नहीं रखते। एक अच्छा वक्ता वही होगा जो एक अच्छा श्रोता भी हो। आप दूसरे के अच्छा होगा तो हम मुद्दे रख पे रहे बात करेगा। आप वक्ता वाली बात ही नहीं कर रहे, आप मुद्दे जवाब पे दे रहे रहिए हैं ना। ना, आप बीच बीच में हाथ हिला के चीखेंगे चिल्लाएंगे, कौन कैसे जवाब देगा? टूल किट वाली बात आप साबित कर देते हैं चीख चिल्ला के। मैं बेरोजगार पे ही बात कर रहा था, आपने तो बीच में जो है कहा 4.5 साल क्या विकास हुआ, तो सुनने का मादा रखिए ना, क्या विकास हुआ? जनता को पता है। नवीन जी, आमिर जी आपको रोकना चाहूंगा, आप उनकी पूरी बात को कंप्लीट हो जाने दीजिए तब आप बोलिएगा। नवीन जी आपके पास पूरा मौका है अपनी बात करने का। बिल्कुल, मैंने सबसे पहले बेरोजगारों के मुद्दे पे ही बात की। मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने जब 22,000 जो है रोजगारों को मंजूरी दे दी है, उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो निश्चित रूप से युवा निश्चित रहे। वो युवा हैं, युवाओं का दर्द समझते हैं। उन्होंने कहा है उनकी इस प्राथमिकता में है बेरोजगार। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता जो बीच में सवाल कर रहे थे उनका भी जवाब दे रहा था, क्योंकि अगर जवाब न दो तो फिर ये कहते हैं कि बात नहीं की। जो उन्होंने सवाल किए केवल उसी का जवाब दे रहा था। इन्होंने डॉक्टर्स की बात की, डॉक्टर्स का जवाब दिया। इन्होंने विकास की बात की, मैं विकास गिनाने लगा तो परेशानी होगी, क्योंकि ये सोचते हैं कि हमारे विकास गिनाने से ये काम चलेगा, चिल्लाएंगे तो वो बातें छुप जाएंगी। जो लोग रोज सड़क पर चल रहे हैं उन्हें दिख रहा है विकास। जो लोग कह रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग में क्या किया कोरोना काल के दौरान, तो सुन लीजिए। कांग्रेस के शासनकाल में श्रीनगर में 1 ऑक्सीजन प्लांट था, आज 17 ऑक्सीजन प्लांट है। सुदूर अल्मोड़ा, सुदूर गोपेश्वर में ऑक्सीजन के प्लांट काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के शासनकाल में ऑक्सीजन सिलेंडर कितने थे? केवल 1,500। आज 15,000 ऑक्सीजन सिलेंडर है। कांग्रेस के शासनकाल में 16 वेंटिलेटर थे। हमने किया ना, सुन लीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए। कोरोना काल में कोई समय नहीं मिला। अगर कांग्रेस होती तो कांग्रेस पता नहीं क्या हाल होता। आपकी सरकार थी, आपने क्या कहा मुझे बताइए, कितने लोग मर गए, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब आप झूठ बोले तो हम भी चीखे चिल्लाए। आप जो है सुनने का माध्यम रख रहे हैं। अरे भैया विकास की बात करें, सुन लीजिए ना। देखिए इतना दम नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ताओं में कि सुन सके, इतना मादा नहीं है, इतनी घबराहट है, इतनी घबराहट है, इतना डरते क्यों हैं? हम बोल रहे हैं। नवीन जी मेरे एक सवाल का आप जवाब देंगे? अगर मैं पूछूं आप मेरी एक बात का जवाब देंगे? 4.5 साल में जो भर्तियां रुकी हुई थी या उससे पहले से रुकी हुई थी, क्या जो हमारे पास 5 महीने का टाइम है युवाओं को रोजगार देने के लिए, क्या पुरानी जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनको फिर से एक्टिव किया जाएगा? बॉय पवार जो तमाम लड़ाई लड़ते हुए आए हैं, क्या उन्हें उनके युवाओं को, जो तमाम युवा उनके साथ जुड़े हैं, उनको रोजगार मिल पाएगा? मेरा यह आपसे सवाल है। बिल्कुल, मैंने सबसे पहले भी इसी का जवाब दिया, दोबारा फिर दे रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री ने जो अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं, सबसे पहले उन्होंने बेरोजगारी गिनाई, क्योंकि वो स्वयं जो है युवा मोर्चा के 2 बार अध्यक्ष रहे। प्रदेश के युवाओं का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। उत्तराखंड के 57% युवा उनसे आस लगाए बैठे हैं और निश्चित रूप से उनकी आशाओं पर वो खरे उतरेंगे। लेकिन कांग्रेस के लोग बौखला जाते हैं। कांग्रेस के लोग जब से पुष्कर सिंह धामी जी बने हुए अभी जो है 24 घंटे नहीं हुए, कांग्रेस हाल है, बेहाल है, और उत्तराखंड में तो बेजान है, हैरान है, परेशान है, उत्तराखंड में बेजान है। अरे भैया हमारे पे टिप्पणी कर रही थी कांग्रेस, हो जाएगा। मंत्री हैं वो बौखलाए हुए हैं, वो उनके साथ नहीं है। आप देखिए रोज तमाम मीडिया में क्या चल रहा है जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। ये कांग्रेस चिल्ला रही थी, कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि हंगामा होगा, अपनी तरह सोच रही थी कांग्रेस सोच रही थी कि जैसे कांग्रेस में हंगामा होता है, कांग्रेस से अपना एक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना जा रहा है। कांग्रेस के 10 विधायक है और उसमें 8 मुख्यमंत्री की बात करिए, किस प्रकार से आपको 3 महीने में 4 महीने में आपको मुख्यमंत्री बनने पड़ गए, 3 मुख्यमंत्री बनने पड़ गए। तो फिर आप अपने नेताओं की बात करिए, फिर आप अपने नेताओं की बात करिए, फिर आप क्यों झाग रहे हैं? बेरोजगारी की बात करेंगे आप मुख्यमंत्री, बेरोजगारी के जवाब दे दिया मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में बेरोजगारी है, जवाब दे दिया बेरोजगारी पे, बेरोजगारी पे जवाब दे दिया। हमने कब कहा? तो हम भी आपको चुन के मुख्यमंत्री नहीं चुनेंगे। आपकी परेशान हो रहे हैं, क्यों बगला रहे हैं, आप क्यों बगला रहे हैं? मुख्यमंत्री बनने के बाद सबका है, बनने के बाद सबका, चुनने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का है। बनने के बाद मुख्यमंत्री सबका है, चुनने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का है। आप क्यों बगला रहे हैं? जय नवीन जी, आपको रोकना चाहूंगा, आपको अब रोकना चाहूंगा। अमरजीत जी अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। नवीन जी आपने देख लिया किस प्रकार से हमारे नवीन जी बौखलाए हुए हैं विशाखी, इनके पास जवाब देने के लिए। अब नवीन जी उन्हें बोल लेने दीजिए, उनको भी सवाल कर लेने दीजिए। अभी आपने कहा ना सबको अधिकार है सवाल करने का, तो अब उनको भी कर लेने दीजिए। अब अमरजीत जी को भी सवाल कर लेने दीजिए, थोड़ी देर सुन लीजिए, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। मेरे सवालों का जवाब
नहीं सुना, ये झूठ पे झूठ बोलते रहे, तो इनका झूठ मैं ही बर्दाश्त नहीं करूंगा। जैसे सुनने का माध्यम रखते, जैसा बोलेंगे वैसा काटेंगे। ये पहले बोल रहे थे, मैं 1 सेकंड बीच में नहीं बोला, लेकिन अब अगर ये गलत बोलेंगे और जिस प्रकार इन्होंने टोकर टाकी की, उसी प्रकार हमें जवाब देंगे। आप कोई निवेदन, हमने भी निवेदन किया, मुद्दे पे तो हम रह रहे थे, मुद्दे तो आप क्यों सवाल उठा रहे थे? भैया आप क्यों हिट एंड रन करके भागते हैं? आप क्यों हिट एंड रन कर भागते हैं? आपने क्यों विकास की बात की? आपने 4.5 साल विकास पूछा तो जवाब गिनाया कि नहीं गिनाया? भटकाते तो आप हैं। नवीन जी, आपको रोकना चाहूंगा, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। बात हम लोग रोजगार की कर रहे हैं, तमाम रोजगार मेले लगे, लेकिन अभी भी युवा बेरोजगार है। 57% युवा आस लगाए बैठे हैं, लेकिन ऐसे शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। हमें अब धरातल पर काम करना होगा। 4.5 साल से या उससे पहले समय से तमाम युवा आस लगाए बैठे हैं। बॉबी पवार जी, आपके पास अब आऊँगा। आपने सुना नवीन जी को, उन्होंने कहा कि जो पुरानी भर्तियां हैं उन्हें भी किया जाएगा। 22,000 की भर्तियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है। आपको कुछ आश्वासन मिला होगा इससे? देखिए सर, 22,000 भर्ती का जो कहना है, ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए होंगे, परंतु उसमें भी लंबी प्रक्रिया है। अब कार्मिक से वो आयोग तक जाएगी, कितना समय वहां पहुंचने तक लगता है, फिर आयोग उसकी नियमावली में देखता है कि कुछ उलटफेर तो नहीं है, या किस प्रकार से उस विज्ञप्ति को जारी करना, वो सारी मतलब एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, वो निकलेगी, ठीक है, परंतु इससे ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि आज तक हरीश रावत जी के समय की तक भर्तियां पूरी नहीं हुई है, आप उनको भी तो पूरा कराइए। और साथ ही में मैं बताना चाहूंगा कि जब आप 6-6, 7 साल तक पीसीएस भर्ती नहीं निकालते हो, तो आपका प्रशासन कैसे चल रहा है, प्रशासनिक कार्य कैसे चल रहे हैं उत्तराखंड में? आप देखिए ना, 2016 से पीसीएस नहीं निकला है। मैं ज्यादा दूर की बात तो नहीं कहूंगा, मैं भी चक्रोता का रहने वाला हूं, और यहाँ चक्रोता और कालसी 2 ब्लॉक पड़ते हैं। तो वहां पर देखिए कि हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को पूरा करें। सर देखिए, अगर वहां पर महज देहरादून से 50 किलोमीटर की दूरी पर कालसी पड़ता है, तो आप देखिए ना, प्रशासनिक अधिकारियों की इतनी कमी है कि कालसी और चक्रोता को देखने वाला सिर्फ एक एसडीएम है, और जबकि चक्रोता और कालसी में ऐसे दूरस्थ गांव हैं जहां तक सड़कें भी नहीं है, तो उन ब्लॉकों को आपने एक एसडीएम के भरोसे छोड़ रखा है। जब आपके पास इतनी भारी मात्रा में प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है, तो आप पीसीएस की भर्ती क्यों नहीं करा रहे हैं? वही बात यदि पुलिस की भर्ती की करूं मैं, तो 2014 से अभी तक पुलिस की भर्ती नहीं निकली है ना? तो पुलिस की भर्ती में क्या कि 18 से 22 वर्ष जो न्यूनतम 18 और अधिकतम 22 वर्ष जो सामान्य वर्ग के छात्र के लिए आयु सीमा है, तो उसमें 7 वर्षों से भर्ती नहीं निकली है। अब देखिए, 18 से 22 में 4 वर्ष का अंतराल है, और यहाँ 7 साल हो गए। जो बच्चा उस दिन एक दिन मतलब अपने एक दिन से भी वंचित रह गया भर्ती उस विज्ञप्ति में अप्लाई करने से, वो भी आज भर्ती नहीं दे पा रहा है। बिना मतलब भर्ती दिए वो ओवर एज हो गया है। तो ये क्या चल रहा है उत्तराखंड में? मतलब आप 6-6, 7 साल तक भर्ती नहीं निकालोगे। अब देखिए, अब 22,000 वैकेंसी का तो आपने जिक्र कर दिया कि निकल रही है, परंतु उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकल रही है। अगर वो वैकेंसी निकल रही है तो उसका लाभ उत्तराखंड के युवाओं को मिलना चाहिए था, परंतु हो क्या रखा है कि 2016 के बाद यूसेट का पेपर ही नहीं करवाया है। अब जब आप यूसेट का पेपर ही नहीं करवाओगे उत्तराखंड में, जो राज्य का होता है, तो उत्तराखंड का युवा उसमें अप्लाई कैसे करेगा? तो ये है ना समस्या, तो ये सारी हैं। और आप लोग आपस में लड़ने बैठ जाते हो जब भी मतलब कुछ ऐसा मुद्दा। आप युवाओं को लेकर चिंतित होइए, युवाओं की आप बात करिए, आप सरकारों को भी युवाओं के जो परेशानी है उस परेशानियों को सुलभ करने के लिए आप सरकारों को सुझाव दीजिए। हम तो सुझाव दे ही रहे हैं, परंतु अब ये सारी खामियां हैं, है ना? और पटवारी में देखिए आप जो हैं अभी उसको लेकर हम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे, वो सारी चीजें हैं। अब ये देखो ना कि अभी जितनी भी वैकेंसी निकली, ठीक है निकाल दी, अभी 2-4 विभागों में अभी निकली है, तो आयु गणना पता कहाँ से 1 जुलाई 2020 से कर रहे हैं। हम मैं बताना चाहूंगा कि अगर आयु गणना आप 1 जुलाई 2020 से कर रहे हैं, तो क्या है कि उसमें जो 2 जुलाई 2020 को 21 वर्ष का हो गया, अगर उसमें आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष मांगी है या 18 वर्ष मांगी है, यदि वो 2 जुलाई को 21 वर्ष या 18 वर्ष का हो गया, तो उस फॉर्म को नहीं भर पा रहा है। वो पूरे 18 से 19 हो गया और 21 से 22 हो गया है, तो वो उस फॉर्म को नहीं भर पा रहा है। तो ऐसे देखो, कहीं ना कहीं भर्तियां जो आ रही हैं उनमें लेट हो रहा है, जिसकी वजह से जो
अभ्यर्थी हैं जिन्होंने भरा है वो कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो ओवर एज हो जा रहे हैं, इसका भी नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है। अमरजीत जी, 2014 से पुलिस की भर्ती नहीं हुई, पूर्व में आपकी भी गवर्नमेंट रही है, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, कहीं ना कहीं भर्ती रोकने का सिलसिला बहुत पुराना चल रहा है। अमरजीत जी, कांग्रेस के समय में भी भर्तियों की बात हुई थी, बिल्कुल वहां पे भर्ती की गई थी, लेकिन उसके बाद हमारी सरकार चली गई। जैसा अभी पवार जी भी कह रहे थे, ये आने वाली सरकारों की जिम्मेदारी बनती थी कि उसको उस प्रक्रिया को पूरे करते, लेकिन प्रक्रिया तो पूरी करना दूर की बात, केवल और केवल जुमलों पे इन्होंने करा। अभी 4 साल आपने क्या किया? 2014 से भर्ती नहीं हुई, अब आप दूसरे के तो जुमले दिख रहे हैं आपको। नवीन जी बात पूरी होने दीजिए, नवीन जी बात पूरी होने दीजिए, आपको पूरा मौका दूंगा बोलने का, पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए। आपने तो बड़ी जल्दी कह दिया, हंसी तो जनता को आप पे आती है, आपने तो कह दिया। नवीन जी बात को पूरा होने दीजिए, मेरा आपसे बहुत रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, आप पहले उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। अनुरोध ये भी स्वीकार कर रहे नहीं, मेरा अनुरोध आप स्वीकार कर ले नवीन जी, मेरा अनुरोध आप स्वीकार कर लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे 5वीं बार कह रहा हूं कि आप शांत हो जाए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जो हमारे उत्तराखंडी भाई यहाँ से पलायन कर गए थे, कोरोना काल में लौट के आए, उनके लिए आपके पास क्या विजन है? क्या रोजगार देने की बात करी? उत्तराखंड में आज की तारीख में 1000 से अधिक जो है हमारे उद्योग धंधे बंद हो गए, उनके लिए क्या विजन है? कितनी नौकरियां छूट रही, उस पर क्या कर रहे हैं आप? केवल और केवल ये नया 22,000 वाला जुमला आपने दिया। अभी हमारे पवार जी बता रहे थे पीसीएस में आपकी भर्ती नहीं, लोअर पीसीएस में आपकी भर्ती नहीं, लेक्चरर आपके पास नहीं, एलटी नहीं है, शिक्षक नहीं है, किसी के लिए कोई भर्ती नहीं है। केवल और केवल आपने ये जो है ना जुमला, धार्मिक भावनाओं के नाम पर लोगों को भड़काओ और सारा ध्यान भटकाओ, रोजगार से ध्यान भटकाकर केवल धर्म पर लेके जाओ, यही काम आपने किया है और यही विजन है आप लोगों का। आने वाले समय में मैं आपको आज ही आश्वस्त करता हूं और आपके इसी चैनल के माध्यम से मैं भविष्य में बताऊंगा कि आपने आज 5 महीने बाद भी आपके पास कोई विजन नहीं है देने के लिए जनता को बरगलाने के अलावा। बिल्कुल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमरजीत जी आपका भी शुक्रिया, नवीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बॉबी पवार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे आज पुष्कर सिंह धामी के शपथ लेते ही युवाओं को एक उन्होंने बात कही है रोजगार के लिए, जिससे युवा कहीं ना कहीं काफी खुश हैं। इसी बीच कांकेर से आपको बड़ी खबर बता रहे, छत्तीसगढ़ के कांकेर से, जहां पर 5-5 किलो के 2 आईईडी बम बरामद हुए हैं। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली। स्टेट हाईवे सड़क के पास हुआ है बरामद। बीएसएफ की 157वीं बटालियन ने बम को किया निष्क्रिय। नक्सलियों के नापाक मंसूबे फिर एक बार नाकाम, सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को किया नाकाम। बड़गांव थाना क्षेत्र के दोड़दे कादर गांव जंगल का ये पूरा मामला। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर आईडी बम मिले हैं 5-5 किलो, इसको हमारे सुरक्षा बलों ने बहादुरी दिखाते हुए निष्क्रिय कर दिया है। 5-5 किलोग्राम के 2 आईडी बम बरामद हुए हैं। इसमें 2 ठो है ना। नक्सलियों ने स्टेट हाईवे सड़क के किनारे लगाया था बम। और तीसरा हुआ 10 मीटर की दूरी पर लगे थे 5-5 किलो के 2 आईडी बम। बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे नक्सली। कांकेर से खबर आपको बता रहे, सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 5-5 किलो के 2 आईडी बम बरामद। और तीसरा हुआ तीसरा नहीं है सर, वो बैटरी है और ये है। नक्सलियों ने स्टेट हाईवे सड़क के किनारे लगाया था बम। बड़ी खबर आपको बता रहे, स्टेट हाईवे सड़क किनारे लगाया गया था बम। इसमें 2 ठो है ना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।